अब मुझे एक बात और है जो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे श्रोताओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपका एक बहुत दुर्घटना घटी थी आपके साथ, आपका एक, मैं कहूँगी, जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था। वो कोरोना काल की बात है और आपने कोरोना काल में बहुत सेवा, आप जो देख रहे हैं आदरणीय श्रीमती ऋतु भाटिया जी हमारे पास आराम से बैठी हैं, इतनी बातें कर रही हैं। बहुत बुरा समय आया था जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप सड़क पे जा रही थी। इसे मैं पॉजिटिवली बोल लूँ? आप पहले मैं ये बताऊं हुआ क्या था। आप मैं तो वही पॉजिटिव एक्सीडेंट नहीं बताऊंगी। हैं, आप पॉजिटिव हैं तभी तो बैठी हैं यहाँ। वो एक्सीडेंट जो आपका हुआ था और उस पर आप 4 महीना बेड रिडन भी नहीं है और कोरोना भी हुआ था आपको, अब आप बताएं वो क्या था। 1 सितंबर 2020 को जी, लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन चल रहा था। उससे पहले हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में मास्क बांटना, ब्लड कैंप लगाना, किसी को जरूरत समाज सेवा चली रही वो थी, चली रही थी। हजारों आप लोगों ने मास्क बांटे थे कोरोना। बिल्कुल जी। और चांस की बात, हमारे बी ब्लॉक का आर्य समाज के बाहर वाला चौक बहुत व्यस्त है, जैसे आपको मालूम है। वहाँ पे किसी भी काल में भीड़ अच्छी होती है। पर इस कोरोना काल में तो खाली था। नहीं, फिर भी थी थोड़ी बहुत थी। और जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, चेक करके किया, आसपास कुछ भी नहीं था, तीनों तरफ से नहीं आया। शायद मुझे लगनी थी, वो जगह निश्चित थी मेरा एक्सीडेंट होना है। कहाँ से वो कार आई, उसने मुझे हिट किया और थोड़ा सा आगे बढ़ के उसने रोक दी। आंटी मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हर चीज़ उस बच्चे ने की। मैंने कहा रुक जाओ 2 मिनट, और मैं उठ के देखती हूँ, पर मेरे से उठा नहीं गया क्योंकि फ्रैक्चर हो चुका था। मेरा मोबाइल भी कहीं गिरा, किसी ने आके मुझे उठा के दिया, तो मैंने नंबर मिलाया। मैं अपने एक वहाँ सीए भैया हैं, उनके घर गई थी, तो उनका ही नंबर मिलाया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। उनके घर में ड्राइवर भी हैं, गाड़ियाँ खुद चला लेते हैं, पर वो पैदल दौड़ते हुए आज आ गए। और उन्होंने भी, सबने कहा हॉस्पिटल चलते हैं। इतनी देर में पुलिस भी आ गए, क्योंकि बीट के बिल्कुल सामने ही एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड आ जाए, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे कोई मना नहीं। जिस समय वो आए, वो कहते हैं क्या हुआ। तब तक आप देखिए, मैं 15 मिनट सड़क के बीच में बैठी रही हूँ, उठा नहीं गया, क्योंकि मंगलवार था, मार्केट भी आधी बंद थी। बच्चे आए, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती पुलिस वालों की कुर्सी लेके उस पर बिठा। बच्चे आपके बच्चे? नहीं, आसपास के बच्चे। आसपास के बच्चे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ विवेक विहार में जितने यंग्स हैं वो सारे मेरे, सारे यंगस्टर, सारे बच्चे, सारे मेरे बच्चे, पूरा युवा वर्ग जो है वो आपके बच्चे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपको 4 महीने लगे, आप बेड पर थी 4 महीने। ये इच्छा शक्ति होती है ना, क्योंकि इसमें कोरोना भी चल रहा था। एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत क्लियर, आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी। जो ड्राइवर लड़का था, वो जिस दिन मैं छुट्टी होके घर आई हूँ, मेरे ख्याल से 5 या 4 सितंबर को उसका जन्मदिन था। वो 21 साल का हो रहा था, बालिग हो रहा था, तब उसका लाइसेंस बना है। भाई जिसने ड्राइवर रखा उसने क्यों रख लिया? जिसने, जो लड़का था उसको आपने रखा, वो ट्रेंड था नहीं था? मैंने उस बच्चे से ये कहा बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बल्कि ये पुलिस केस था। ये पुलिस केस, पुलिस ने मेरे से कहा कि आप मैडम करो। मैंने कहा नहीं। उस बच्चे ने गाड़ी रोक दी, और मैं, सीधी सी बात है, उस समय पता नहीं क्या मेरे मन में आया, या ये को अंदर से आवाज़ आई कि नहीं इसे छोड़ देती। मतलब आपके, उसने एक्सीडेंट और 4 महीने, देखिए उसमें कुछ भी हो सकता था, और मजे की बात है आपने छोड़ दिया उसे। छोड़ दिया। जिसकी गाड़ी थी, अगर शायद मैं पुलिस में देती कंप्लेंट तो भगतता रहता। मैं तो बिस्तर पे रहती। मतलब आपने तब भी क्षमा कर दिया? और वो कोई क्षमा नहीं करता इस परिवार में, कोई आता भी नहीं है पूछने, नहीं आता ना। मतलब पूरे परिवार को क्षमा कर दिया, गाड़ी उनकी बच गई, सब कुछ बच गया। आज तक कोई बंदा पूछने नहीं आया। मैंने सिर्फ एक बार उनके घर से एक फैमिली क्यों आई, एक लेडीज क्यों आई थी, क्योंकि मैंने कहा था जी मुझे उस बच्चे का आधार कार्ड तो दिखा दो, ईमानदारी से। मानवता कितना गिर रही है कि आप अपने बच्चों को, मैं एक ही बात कहूंगी, बच्चों को बाहर निकालो, आजादी दो, सब कुछ दो, पर कानून के दायरे में। मैंने तो भुगत लिया। कोरोना काल में मेरे घर में ईमानदारी से ना तो कोई मेड आ रही थी, ना कोई था। नहीं, कोरोना काल ही चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, तीनों ने मिलके मुझे उठाया। बहुत क्लियर बात कहूंगी, अगर मैं कहूँ कि मैंने समाज के लिए किया है, मेरे ख्याल से मैंने
अपने परिवार के लिए शायद कम ही किया होगा, पर उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, उन्होंने अपना फर्ज, संस्कार और सेवा समझ के की। जी, तो आप उठ के जो बैठी हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट मतलब मैं एक छोटा सा और, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा कम खा लूँ, मोशन ना आए, टॉयलेट ना आए, तो मेरे हस्बैंड का एक वर्ड था, बिटिया का एक वर्ड था, मम्मी रिकवरी तभी होगी जब आप खाओगे, ये परेशानी मत करो। क्योंकि बिस्तर पे लगना और बिस्तर पे मलमूत्र और करना बहुत वो उसके लिए जिसने आज तक सच में उठाया, मैं आपको एक छोटा सा पहलू बताऊंगी, बहुत आसान नहीं होता करना। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, इरवन हॉस्पिटल ले गए थे, और वहां पे तो आपको पता ही है, अब तो बहुत सुधार है, पहले तो क्या हाल रहा होगा सरकारी। तो वहां पे रात को लोग रो रहे हैं। मैंने कहा भैया वहां पे पापे अंदर, अपने भाई को हम पापे बुलाते हैं, उत्थे बहुत लोग रो रहे हैं। कहते बेटा किसी ने टॉयलेट आया होगा, कोई सुनेगा ही नहीं इतने ना, हम पंजाबी फैमिली है तो इसी तरह से ही बोलते हैं, ना वार्ड बॉय होगा ना होगा, तो ऐसे कर बेड पेन ले और जिसको जरूरत हो उसे करवा दे और धो के आ जा। अच्छा, मतलब ये भी आपने किया? हाँ, मतलब मैं 84 की बात कह रही हूँ। लोग ये नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, भोजन वितरण करना अलग बात है, लेकिन ये काम जैसे किसी का मलमूत्र त्याग करवाना, क्योंकि वो और उसको साफ करके आना, ये नहीं कर सकते। मतलब मैं 4 दिन बाद जब दीदी को घर लोग अपनों का भी नहीं करते हैं। मैं 4 दिन बाद जब दीदी को घर लेके आई थी, और वो वार्ड के जो लोग थे सब कह रहे थे बेटा तू क्यों जा रही है, इमरजेंसी के लोग भी कह रहे थे बेटा क्यों जा रही है। नहीं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। नहीं, ये प्रणाम, देखिए दर्शकों को आपके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे लगता है ये सारे जो पुण्य थे, देखिए हम जो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन से जन्मों के, मैं तो इसी जन्म का देख रही हूँ, ये पुण्य होते हैं जो काम आते हैं। जो आपका दुर्घटना घटी आपके संग, उसमें कुछ भी हो सकता था, और यदि परिवार का सहयोग नहीं, और कोरोना काल था, चाहकर भी बहुत लोग नहीं आ सकते थे, और बाद में तो 4 महीने बाद तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई। नहीं, मेरे बच्चों की और हस्बैंड की सच में ये ग्रेटनेस कहूंगी, सबको कह रहे हैं कि नहीं मेरी मम्मी कॉस्मोस में है, वहाँ पे साथ ही कोरोना वार्ड है। कॉस्मोस में बता दूं, हमारे पूर्वी दिल्ली में एक अस्पताल है प्राइवेट। हाँ, तो आप प्लीज मत आओ। उसने सबको मना किया। जी, जिस समय मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरे बच्चे, एक मेरे ब्रदर हैं अरोड़ा जी, एक वो खड़े थे, और थोड़ी देर बाद आके, उस समय तो सख्ती बहुत थी, मतलब सख्ती थी। अच्छा, क्या चोट लगी थी, क्या ऑपरेशन हुआ, थोड़ा बताएंगी आप? कहाँ चोट लगी थी? मेरी थाइस की प्लेट बोन्स टूटी थी, और ये घुटने के पास से 2 पेच हैं, और पूरी डॉक्टर का कहना है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्लेट डाली है, ये इतनी बड़ी प्लेट है। जी। और इसके बाद आप स्वयं चलकर आई हैं स्टूडियो, और उस समय जब हमें इस दुर्घटना के बारे में पता लगा, तो देखिए कोरोना में लॉकडाउन, आपको पता है क्या स्थिति थी, सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में ये हो जाना, मतलब लोग डर रहे थे चीज़ों से, वहाँ आप अस्पताल में रहीं, तो मैं ये कहती हूँ कि कई जन्मों के नहीं, इस जन्म के ही इतने पुण्य हैं आपके, इतनी दुआएं, इसीलिए कहते हैं कर्म कमाइए। आपके परिवार ने कभी भी पैसे कमाने के ऊपर, धन अर्जन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने केवल अपने कर्म करो, जो मैंने आपके परिवार से कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे ऐसा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो हमारी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसका जीवंत उदाहरण आपका परिवार है। अब देखिए, जो ऐसे आपदा भरा समय आया, उसमें ये पुण्य कर्म, ये धन अर्जन था, जो आपका धन अर्जन जिसे हम कहते हैं, मैं ये भर लूं, जिसमें आज आप उठकर बैठी हैं और हमारे समक्ष आप उपस्थित हैं, और ये एक उपलब्धि हमारे लिए है। मैं सौभाग्यशालिनी, और जितने हमारे श्रोता सुनेंगे, आपको सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, टेक्नोलॉजी का ये लाभ बहुत है कि ये सदा के लिए हो गया कि क्या क्या, मतलब मल मूत्र उठाना सरकारी अस्पताल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपके परिवार में मतलब ये नहीं रहा कि भाई सदा कि भाई बच्चे भी काम कर रहे हैं, भाई भी काम कर रहे हैं, पिता भी सब्जी काटना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, आपके पति का सहयोग, आपके ससुर जी का कहना, जबकि पर्दा प्रथा थी, देखिए कि नहीं बिटिया तुम चलो, बहुरानी चलो, मैं सहयोग करता हूँ। मतलब कितनी उपलब्धियां हैं। और आपकी बेटी, जैसे आज की जनरेशन की युवती है, आज की युवती है, तो बच्चे थोड़ा सा भी करके, लेकिन नहीं मम्मी के हाथ का खाना, मोदी जी आ रहे हैं, तो भी उसको ये लालच नहीं था कि मैं दौड़ के जाऊं, प्रोफेसर है, 3 बार डॉक्टरेट है, डॉक्टर नहीं लगाती, मुझे तो इसी बात की हैरानी है। ये संस्कार आपने कमाए हैं, यही आपका धन है। आप देखें, ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।